जो बोलेगा उसका सूर्य अच्छा हो जाएगा। नहीं बस में लीव स्टार्ट करो। कोई चाहता ही नहीं है क्या? भैया ये सूरज नेत्र है, पिता है, आत्मा है, आत्मविश्वास भी है। सरकारी सरकारी लाभ या सरकारी सरकारी नौकरी या सरकारी पद, शरीर में हड्डी है, सिर है, राजनीति भी है और हृदय भी है। हम्म। पूर्व दिशा का मालिक है, उसका देवता शिव है। नेत्र इसका दाया नेत्र है। दायां। दाया बाया जो भी हो, चलो। दाया ही बाया? दाया ही बोला तो पता नहीं, अब आपको ज्यादा पता। इसको देखो। देखो भाई, और कोई बताएगा? अब हम भैया क्षत्रिय वर्ण है, आंखों का आरक तो बता दिया। मेष में उच्चकार, तुला में नीच का होता है। पहली पुत्र संतान सूर्य से देखते हैं। चलिए हटिए, आप भी। चलिए, सूर्य है क्या? सूर्य को कौन कौन किसने देखा है? और किसने नहीं देखा? और किसने देखा? सूर्य को सभी ने देखा होगा। अभी नहीं देखा है। अभी दिख रहा है? अभी तो नहीं नहीं। दिख हम्म रहा। अगर आपको सूर्य नहीं दिख रहा अभी, तो आप हम लोग एक दूसरे को देख कैसे रहे हैं? ये भी सूर्य ही है। अंधेरे में रोशनी अगर मिलती है, जो भी प्रकाश पुंज है वो भी एक सूर्य है। पर इसको इस पे ना जाओ, ना कंफ्यूज हो जाओगे। सूर्य को सभी ने देखा है, ठीक है। जो हमको दिन भर ऊर्जा देता है, रोशनी देता है, साक्षात परमेश्वर ब्रह्म नारायण भी बोलते हैं, वही सूर्यदेव है। इसके अलावा हमारे अंदर भी एक सूर्य होता है, जिसे हम बोलते हैं आत्मा। और एक सूर्य और होता है जो जिसने हमको जन्म दिया, पिता। ज्योतिष शास्त्र के अंदर सूर्य से इसको पिता की उपाधि दी गई है। और क्या दिया गया है सूर्य को इसके अलावा? राजनीति की सत्ता, यानी राजा। अब वो राजा एक गांव का है, या ब्लॉक का है, तहसील का है, जिले का है, राज्य का है, या देश का है, वो भी एक सूर्य राजा है। और क्या है सूर्य? ऊर्जा भी है। हम्म ऊर्जा। यहाँ तक कि आपकी ऊंचाई भी है, ठीक। आपका पद मान सम्मान भी है, और आत्मज्ञान भी सूर्य है।
और संतान कारक भी सूर्य है पुत्र के वंशिक वृद्धि के लिए। अब सूर्य सिद्धांत, जब सूर्य लग्न में होता है तो कहां होता है? सिर के ऊपर, सिर के ऊपर पूर्वी दिशा में। पूर्व दिशा। जब भी सूर्योदय होता है तो जिस राशि में पंचांग में, जब आप लोग जानते होंगे कि पंचांग में सूर्य उदय में जिस राशि में सूर्य गोचर कर रहे होते हैं वो पूर्वी क्षितिज पे होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? जी होते हैं, होते हैं। सुनील जी, राकेश जी? जी 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 जी। लगन भाव में पूर्वी क्षितिज पे होते हैं, वहां से घूमते घूमते दिन भर अपनी प्रक्रिया को चालू रखते हैं। अब आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को पता होगा, बताया था कि लगन के बाद सूर्य किधर जाता है, किस दिशा में जाता है और किधर जाता है? पूर्व। पीछे ही आता फिर दक्षिण। दक्षिण में। तो कुंडली की कौन से भाव में जाएगा? 12वें भाव में। बाद में 12वें भाव में। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं। सुदीप जी? तो सभी को पता है? ये बताया है क्या हमने आपको पहले? हाँ जी सर। तो इस पर चर्चा ना की जाए और टाइम वेस्ट ना किया जाए फिर। पहले एपिसोड में बताया। तो बढ़िया है, यानी सूर्य का 12 भाव का कनेक्शन जो पता है आप लोग को सूर्य सिद्धांत में। ये 12वें भाव में जाता है, फिर 11वें में, फिर 10वें में, नवम, और ऐसे करते करते चौथा, तीसरा, दूसरा, यानी दूसरा जो भाव जो होता है ब्रह्म मुहूर्त का होता है। ठीक है ना? सप्तम में अस्त हो जाता है और इसी प्रकार इसमें खाने पीने का भी प्रक्रिया बताई था उसमें, फिर आपको पूरा किया है पहली क्लास में। बढ़िया है। अब आते हैं और इस सूर्य से ही की स्थिति देख के, भाव को चला के देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि जातक का जन्म किस समय का है। लगा लेते हैं आप कि जातक की लगन चार्ट देखेंगे तो पता चल जाएगा सूर्य को देख के कि लमसम उसका जन्म दिन या रात के किस पहर में या किस समय लगभग हुआ है। जी। ये है सूर्य। अब सूर्य सिद्धांत के साथ में अब सूर्य लगन में बैठ जाए तो क्या करेगा? काल पुरुष कुंडली की बात करने के पहले सूर्य उच्च के कहां होते हैं? मेष राशि के अंदर। क्यों होते हैं? क्योंकि मेष राशि उसके सेनापति की राशि है, मंगल की।
यानी कोई ही व्यक्ति अगर अपनी जेड प्लस सिक्योरिटी में है तो वो स्वच्छ अपने को महसूस करता है, कुछ भी बोल सकता है। प्रधानमंत्री कुछ भी बोले, राष्ट्रपति कुछ भी बोले, सबको मान सुनना पड़ेगा ना। झापा मार दोगे जाके, अगर झापा मारने की कोशिश करोगे तो खुद ही अस्तित्व खो दोगे। एक बार बोल रखिएगा, कोई आया है। तो मेष राशि में उच्च के होते हैं। और उच्च के जब होते हैं तो नीच के भी होंगे। तो किसी भी ग्रह की समसप्तम राशि जो होती है वो नीच की होती है। एक तुला राशि, अगर यहाँ पर मेष राशि के अंदर सूर्य सबसे ज्यादा तेजवान होते हैं, शुरू होते हैं तेजवान होना, तो समसप्तम राशि तुला राशि है तो वहां पर वो शीतल होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए नीच के हैं। सूर्य में गर्मी ज्यादा होगी तो उच्च के माने जाएंगे, कि शीतलता ज्यादा होगी तो उच्च के माने जाएंगे। गर्मी ज्यादा होगी। गर्मी ज्यादा होगी, यानी जो पिता तत्व हो, ये नरम हो तो सही होता है। क्यों समझ लीजिए, जी। सही है। इस विषय में नहीं पता सर जी। चलिए, राजा, अगर कोई राजा दयालु ज्यादा हो तो वो सहन कर लेगा, नहीं सर, थोड़ा कठोर भी होना पड़ता है। है ना। जी इसी यानी राजा को, पिता को सूर्य की संज्ञा दी गई है कि कठोर या कि गर्म होना भी आवश्यक है। जी। ठीक है। अगर सूर्य जितना नरम होता चला जाएगा यानी वो नीचत्व को प्राप्त करेगा, इसलिए तुला राशि को नीचे बोली गई है। यानी अगर किसी का सूर्य अगर सप्तम में बैठा हुआ है, यानी तुला राशि में बैठा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नीच हो गया, उसके अंदर क्या हो गया, शीतलता का प्रवेश होना शुरू हो गया, इसलिए नीच का हो गया। दयालुता, करुणा ज्यादा हो गई, स्टिकनेस कम हो गई। ठीक है। तो जी। स्टिकनेस कम हो जाएगी तो वो अपने बात को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा ज्यादा अच्छी तरीके से, इमोशनल हो जाएगा। इसलिए उच्च नीच में इतना ही फर्क समझिए पहले, और इस फर्क को समझने के बाद ही उच्च नीच को फलित करेंगे तो आपको फलित में आराम मिलेगा। इतना समझ में आया? जी। चलिए,
तो सूर्य का जब प्रथम भाव में बैठना या होना क्या दिखाता है काल पुरुष कुंडली के आधार पर। काल पुरुष कुंडली के आधार पर प्रथम भाव जो है मेष राशि मंगल के अधीन आता है। भले ही कोई भी राशि आपकी कुंडली के अंदर बैठी हो, फिर भी वहां पे काल पुरुष कुंडली काम करती है। अगर लाल किताब भी फलित करती है तो इसी सिद्धांत पे काम करता है लाल किताब, कि काल पुरुष कुंडली जो है वो आपकी कुंडली है, यानी कुंडली के भाव में के जो फल होते हैं वो उन्हीं भावों में मिलते हैं। तो काल पुरुष कुंडली के आधार पर प्रथम से द्वादश तक के भाव इंगित किए गए हैं। नहीं, प्रथम भाव इनडायरेक्टली उच्च का होता है। अगर उच्च का नहीं होता तो आपका सिर भी नहीं होता, दिमाग भी नहीं होता। तो काल पुरुष कुंडली के आधार पर प्रथम भाव में सूर्य अगर होगा तो उच्च का होगा। ठीक है ना। इसमें आपको ना कोई राशि देखनी है ना कुछ देखना है, वो उच्च शक्ति को प्राप्त हुआ है, यानी आपके दिमाग के अंदर सूर्य का प्रवेश है। और अगर सूर्य जब लग्न में आके बैठ जाए, प्रथम भाव में आके बैठ जाए, तो उसकी पहचान क्या होगी? ऐसे व्यक्ति का फॉरहेड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जब भाव के बारे में बताया था कि भुआं के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो प्रथम भाव को डिनोट करता है। जिस प्रकार हम किसी लैपटॉप को लेने जाते हैं या मोबाइल को लेने जाते हैं तो उसके प्रोसेसर के बारे में पूछते हैं, ठीक है ना। पूछते नहीं पूछते हैं? हाँ जी सर। पंकज जी कंप्यूटर इंजीनियर, ठीक है ना। तो हमेशा लगन में अगर जो ग्रह बैठा हुआ है, जो भी राशि बैठी हुई है, तो आप समझ सकते हैं उसका प्रोसेसर, उसका दिमाग कैसा है। ठीक है ना। बराबर समझ में आया कि नहीं आया इतना अभी तक? हाँ जी सर। जी जी। तो जब सूर्य लगन में बैठेगा तो सबसे बड़ी एक इंडिकेट कर देगा आपके फेस पर ही। क्या फेस करेगा? कि उस व्यक्ति का फॉरहेड यानी माथा चौड़ा और बड़ा होगा। ठीक है ना। उसके बाल झड़ झड़ के और बड़ा कर देगा। ऐसा व्यक्ति गंजापन फॉरहेड से जल्दी होना शुरू हो जाता है। और जब लगन में ही सिर पर ही सूर्य बैठ जाए तो एक अहंकार की, राजा के अंदर हनट होती है अपने अहंकार की, अपने पद की, अपनी सत्ता की। तो ऐसा व्यक्ति एक थोड़ा सा अहंकारी भी होता है। अपनी बात को उच्च रखना, अपने को उच्च रखना ही उसकी प्राथमिकता रखता है। सत्ता का लालची, क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसी के नीचे दबाव में काम नहीं करता, ना सुनता है, अपने ही चलाने की लग रखता है। और ऐसा व्यक्ति घर की सत्ता लेने का भी प्रयास करता है और चाहता भी है कि घर की सत्ता और घर के लोग उससे पूछ के ही उसकी अंडर ही काम करें, भले ही वो छोटा हो। अगर अब देखिए किसी की कुंडली के अंदर, या किसने कुंडली देखी है
जिसका लगन में सूर्य बैठा है, क्या ऐसे ही फल मिल रहे हैं? जी भैया। सुनील जी, राजेश जी, प्रदीप जी। जी सर, ध्यान नहीं है किसी को। किसी का ध्यान ही नहीं है। लगन के सूर्य का। आपको सवाल किसी की कुंडली नहीं है? नहीं सर। बलविंदर जी आपके? जी आपने देखा? आपके चुप रहे। देखा तो कई बार है, लेकिन नो भैया सुनील जी का है। सुनील जी का है। सुनील जी फिर मेरा बताते क्यों नहीं? वो वाले नहीं, मेरे वाले सुनील जी। अच्छा, आपका। ये सुनील जी, पति का नाम मत लिया करो। हाँ ठीक है। जितना नाम लोगे उतना ही फिर आप बताएगी आपको। ठीक है। जी कई नाम है, जी सर, कोई नाम मत लो, कोई भी रियल नाम मत लो। मिल गई सर जी कुंडली। भैया। ठीक है। ठीक है। जी आज वो 12 भाव हम पूरे कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है ना? जो नहीं आए हैं, सोमवार से जो नहीं आएगा, क्योंकि सूर्य अस्त नहीं होता लेकिन फिर भी अस्त होता है, ठीक है ना? उस सिद्धांत पे हम आज काम करेंगे। तो सूर्य प्राकृतिक रूप में तो लगन से 12वें भाव में जाता है, यानी कि पूरब से दक्षिण में जाता है। लेकिन काल गणना के समय सूर्य जो होता है उसकी अपोजिट दिशा में चलता है, कि काल गणना हो रही है। तो पूरब से उत्तर यानी प्रथम भाव से द्वितीय भाव की तरफ जाएगा। ठीक है। यहां पे हम आपको आज एक नक्षत्र के बारे में बता देते हैं। सूर्य हमेशा उच्चतम कहां होता है? केतु के नक्षत्र में उच्चतम होता है। केतु नक्षत्र कौन सा होता है? पहला नक्षत्र कौन सा है? अश्विनी। अश्विनी। और अश्विनी ही कुमार सूर्य के क्या हैं? रथ के सारथी। घोड़े के रूप में भी, ठीक है। भागने वाला, तेज भागने वाला, गतिशील, ऊर्जावान। तो केतु के नक्षत्र में ही सूर्य अपने को उच्चतम मानता है। कभी भी केतु से कोई कहे कि व्यक्ति के को पितृदोष लग रहा है, तो आप विश्वास करके और अपने आत्मविश्वास से कह दीजिए, फिर आपको ज्योतिष नहीं आता। ठीक है ना? ठीक है सर। क्योंकि यहां पर एक ठनस देता है अहंकार रूपी कि मैं ये तर है, लेकिन पावरफुल ऊर्जा बनाता है अपने क्षेत्र का। जो चाहे वो पा भी लेता है। अब जिस नक्षत्र में सूर्य उच्च का होता है, क्या वहां प्रतिदोष लगाएगा? जी नहीं। कि बहुत से लोग हमने देखे हैं कि केतु की दृष्टि पड़ गई, केतु साथ बैठा हुआ, पितृदोष। अगर वो वहां शांति करवा देगा तो वो, और सूर्य ही ठंडा हो गया तो क्या फायदा? सूर्य का गर्म होना भी जरूरी है, ठीक है ना?
ठंडा इसलिए होता है, एक अंतराल का जो बहुत जरूरी होता है करना। अगर ज्यादा ऊर्जा हो तो जल जाता है। चलिए अब द्वितीय भाव। जब सूर्य द्वितीय भाव में जाता है यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के भाव में, तो ब्रह्म मुहूर्त होता है द्वितीय भाव में ही होता है जब सूर्य उत्तर का भाव हो। जब किसी का सूर्य द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, आप उससे कह सकते हैं इसका जन्म ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है जी। द्वितीय भाव जो होता है कुटुंब का भाव होता है, और धन का भाव होता है, और किसका है? वाणी का। वाणी का। है, वाणी। आंख नाक कान मुख का है। तो जब भी सूर्य इस भाव में आ गया तो क्या हुआ? सॉरी। तो सूर्य क्या है? एनर्जी देता है, एनर्जी का कारक है, यानी ऊर्जा का। जब वो कुटुंब में जाएगा और जब धन में जाएगा तो क्या करेगा? कुटुंब के धन को, कुटुंब को बढ़ाने वाला होगा, आगे ले जाने वाला होगा। ठीक है ना? अगर सूर्य आ गया द्वितीय भाव में तो ऐसा, इसमें एक राजयोग भी कहते हैं कि जिसका सूर्य द्वितीय भाव में बैठा हो तो वो कुल दीपक की तरीके से कार्य करेगा, एक तरीके से कुल को बढ़ाने वाला होगा, कहते हैं ना। सुनील जी, राजेश जी, पलबन जी, आप लोगों ने सुना होगा। जी जी हाँ जी। कई लोग कहते हैं ये कुल दीपक है, बताते नहीं है लेकिन। जी। तो कुटुंब में जब जाएगा, जब पुत्र का जन्म होता है तो आपका खुशियां मनाई जाती हैं। तो ये पॉजिटिव एनर्जी लेने वाला है, बहुत देने वाला है, परिवार को बढ़ाने वाला है, विकास बढ़ाने वाला है, कुल वृद्धि भी होती है, धन वृद्धि भी होती है, और कुल को जो बढ़ाने वाला होता है तो उस परिवार का मुखिया, कुटुंब का मुखिया, परिवार के हर सदस्य पे हावी होने वाला भी होता है, और उसकी बात लोग मानते भी हैं। एक तरीके से जो वो कह देगा उस परिवार खानदान के लोग उसकी बात मानेंगे। दादागिरी करता है एक तरीके से, अच्छी तरीके में करे या नेगेटिव पॉजिटिव। दबदबा। हाँ, दबदबा। जातक संपत्तिवादी भी होगा। क्या? संपत्ति भी होगी, अगर नहीं है तो हो जाएगी, सर्व कुटुंब तरक्की कर जाएगा। आप समझिए। अब जैसे कि हमारे बलबन जी ने बोला था आंखों के लिए, जो आपकी राइट आई है, द्वितीय भाव जो आप राइट आई को कुछ तो करता है, ये हमेशा राइट आई जो होती है सूर्य पे। सूर्य क्या है? बढ़ाने वाला। और लेफ्ट आई जो होती है वो चंद्र डिनोट करता है, वो होता है जल।
बलविंदर जी समझ में आ गया अब? जी मैं क्योंकि आंखों में जल और प्रकाश दोनों होते हैं। अगर आंखों में इमोशन आ गया, दया आ गई, तो धन चला जाता है, दान हो जाता है। और दान जब होता है तो व्यय में जाता है। अब मत भूलना कभी भी, ठीक है? जी चलिए, तो किसी को इसका मतलब क्या आया? होगा जी? राइट आई इमोशनल। जी क्या बोल रहे हैं आप? इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी? राइट आई। द्वितीय द्वितीय भाव, जो आपकी आंखें होती हैं, दो आंखें होती हैं। एक आंख जो होती है सूर्य के अधीन होती है, दूसरी आंख जो होती है चंद्र के अधीन होती है। लेकिन आंखों के अंदर सूर्य और चंद्र दोनों होते हैं। जब आंसू आते हैं तो इमोशन चंद्र होता है, ठीक है ना? तो प्रकाश होता है जो देखते हैं वो है सूर्य। लेकिन ये दोनों जो आंखें हैं उनमें से एक आंख सूर्य के अधीन है, एक चंद्र के अधीन है। 12वां भाव चंद्र है, तृतीय भाव सूर्य है। यानी राइट आई जो है सीधे हाथ वाली, जो ये आंख है सीधी हाथ साइड वाली, वो सूर्य है और लेफ्ट चंद्र है। जी आया गुरुजी। प्रदीप जी? जी जी गुरुजी। हाँ जी गुरुजी। किसी को कोई डाउट, किसी को का हो देख सकते हैं, चेक कर ले, फिर हम आगे चलते हैं। जी आगे चलते हैं। क्या बात, किसी का ही नहीं है? नहीं हो तो देख लीजिए एक बार। क्योंकि हाल की हाल अगर आप कुछ क्लियर हो जाए तो आपको बहुत अच्छा है। अब इसी के साथ अब चलते हैं तृतीय भाव के अंदर। तृतीय भाव क्या है? पराक्रम और छोटा भाई बहन, छोटे पड़ोसी, कंठ, और क्या है? और कुछ भी है? क्या बात है, आप लोगों को लिखाया है जो बताया हुआ है फिर भी आप लोग समझ जाते हो। ये भी ये होना भी बहुत जरूरी है भाई। 2022 में बदलाव रखिए अपने आप में हम लोग। जब सूर्य तृतीय भाव में अगर बैठेगा किसी जातक की कुंडली के अंदर, तो वो अपने आप में सत्ता दिखाता है। नहीं, ऐसे व्यक्ति जो है छोटे भाई बहन पर सत्ता दिखाता है, छोटे भाई बहन पर सत्ता दिखाता है। क्या ही सत्ता दिखाता मित्रों है? में भी। मित्रों में भी। दुखिए दुखिए अग सत्ता दिखाएगा और सूर्य तृतीय भाव में बैठा होगा तो भाई भी अपना दबदबा दिखाएगा, वो भी हनट में होगा। तो यहाँ पर इन दोनों में के बीच एक आपसी विवाद और समानता अच्छा नहीं दिखाता, नहीं माना जाता।
भाई बहनों के साथ ऐसे व्यक्ति के संबंध अच्छे नहीं होते, और ऐसे व्यक्ति के घर में कोई ना कोई सदस्य सरकारी नौकरी में होगा या करता होगा, परिवार का, खानदान का। ऐसे व्यक्ति को अपने छोटे भाई बहन से लाभ नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति अपने फैसले बदलने वाला होगा बार बार, और कई बार तो ऐसे व्यक्ति के अपने छोटे भाई से संबंध अच्छे नहीं होते। छोटा भाई हो या तो होगा नहीं, होगा तो संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, या एक दूसरे से दूरियां बहुत हो जाएंगी। और बहुत कई बार ये देखने में मिलता है कि छोटा भाई होता ही नहीं है कुछ केसों में, क्योंकि 100% इसलिए नहीं बोलेंगे, कुछ राशियां पे में डिपेंड भी कर देता है। अब चेक कर लीजिए। मेरा बैठा हुआ गुरुजी। छोटा भाई है? नहीं। और कोई? क्या बात है, आज सुस्ते हैं क्या? पार्टी में जाना है क्या आज न्यू ईयर की बच्चों के साथ? सुनील जी, जी नहीं क्या? नहीं सर। क्या हो गया आज आप लोगों को? समझ में नहीं आ रहा है कि दिमाग कहीं और डिस्कनेक्ट है? समझ में आ रहा सर, पहले आधा घंटा आपने बहुत अच्छा समझाया। तो चलो, आगे वाले भावों वाली कुंडलियां हैं, पीछे वाले 1 2 3 में नहीं है, 4 5 6 7 वाली है। एक भाव होकर देखते हैं, फिर आज छुट्टी कर देते हैं। ठीक है, ठीक है ना? जी जी। फैमिली साथ आज एंजॉय कर लो। 2021 का अंतिम दिन दिवस है। तो सूर्य अगर चौथे भाव में, अब एक चीज देखिएगा, जब चौथे भाव में सूर्य होता है और ये टाइम जो होता है, या ये जो महीना जब होता है काल पुरुष कुंडली के आधार पर, तो ये जो महीना जो होता है, इस सुनामी हिमालय से नीचे आ रही होती है। वो महीना कौन सा होता है? श्रावण मास। सावन मास। तो सूर्य सबसे ज्यादा ठंडा कब मानेंगे आप? बहाव में देने वाला इसी महीने में होता है जी। यानी रात के 12 बजे भी सूर्य यही होता है। तो आतंक की बारिश का महीना होता है, पानी पानी होता है, सुनामी तक आ जाती हैं। चलिए, और सूर्य यहां अपने ही राशि के कालपुरुष कुंडली के अंदर पंचम सिंह राशि जो होती है, वो सूर्य की खुद की राशि होती है, वहां से 12वां होता है यहाँ पे सूर्य। और चौथा भाव जो होता है कालपुरुष कुंडली का, वो जातक के सुख का भाव है।
माता का भाव है, घर का भाव है, हृदय का भाव है कि नहीं? अब जातक की मां का चौथा भाव है सुख भाव। जातक की मां बहुत ही ज्यादा करकस्टिक और तेज होती होगी। ठीक, नंबर 1 तो ये हो गया। अब जिस जातक के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव के अंदर सूर्य बैठा हुआ है, तो आप एक इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कैसे भी आप लगा के देखिएगा तो आपको लगे पता चल जाएगा ऐसे व्यक्ति को सुख की चाह बहुत होती है पर सुख मिलता नहीं। क्यों? अगर हिमालय पे बर्फ जमी हुई है और वो ही सैलाब में बहने लगे तो शिव जी भी इधर उधर भगते हैं। तो सावन माह में शिव जी पे इतना जल चढ़ता है कि सब लोग लेते हैं उनको। तो शिव ही एक ऐसे प्रभु हैं भाई सबके पास ले जाते हैं, भैया तुम चढ़ाओ बहाओ, हमको खुश हो जाते हैं। और कोई देखो कहता है हम नहलाते रहो, कपड़े पहन के बैठ जाएंगे सुबह सुबह ही। क्यों जी? सही बात है। तो सुनामी में भी जो आशीर्वाद दे, जो खुद दुख झेले, वो ही शिव है। ठीक है ना? तो ऐसा व्यक्ति जो होता है सुख कितना भी मिल जाए और लाने की कोशिश करेगा, लेकिन सुख की चाह रखिएगा, सुख मिलेगा नहीं, कम। और ठीक है ना? ऐसे व्यक्ति को घर के बाहर सुख नहीं, घर के अंदर सुख नहीं मिलता। मिलता है बलवंतर जी? नहीं मिलता भैया, परेशान रहता। और घर के बाहर बलवंतर जी, जी भैया जी। माधुरी जी, जी भैया। ऐसे व्यक्ति को घर के बाहर सुख मिलता है? उनको घर के बाहर नींद नहीं आती भैया, सुख। बलविंदर जी, जी भैया जी, सुख नहीं मिलता घर में। घर के बाहर? घर के बाहर कंफर्टेबल रहेगा वो। घर के बाहर नींद नहीं आती उनको फिर। ऐसे व्यक्ति का जो हृदय कमजोर होता है, बीपी की, हार्ट की समस्या देखने को मिलती है। और इसी समस्या के चक्कर कई बार ऐसे लोगों को घर में हार्ट अटैक भी आ जाते हैं। सुना है ना? जी। और ज्यादातर आपने देखा सुना होगा व्यक्ति को हार्ट अटैक कहाँ आता है? ज्यादा तो बाथरूम में आता है। बाथरूम में, घर में। जी। और जल के पास ही आता है। जी। समझ में आया? चलिए, तो आखिरी साल है, ये आखिरी दिन है साल का, आखिरी दिन है। तो अब हमारी मुलाकात होगी नए वर्ष में। ठीक है माधुरी जी, हमें जी इसीलिए भैया। एक साल बाद मिलेंगे। हाँ जी। जी गुरु जी। 1 साल बाद मिलेंगे।
सर आपने कहा कि घर के अंदर सुख नहीं मिलता, तो ये बात मैच नहीं कर रही है। घर के अंदर सुख नहीं मिलता, हाँ, ये मैच नहीं कर रहा है। अगर घर के अंदर सुख लेगा ये व्यक्ति, जी ठीक है ना, तो कमाने में ठंडा पड़ जाएगा फिर। ये भी मैच नहीं हुआ। राशि कौन सी है? 9 नंबर राशि है, 4th हाउस में। नॉर्मल राशि है। लगन कितने डिग्री का है? सूर्य कितने डिग्री का है? सूर्य 25 डिग्री का है और लगन 1 डिग्री का। महाराज पंचम भाव में चली गई। पंचम भाव में चला गया सूरज। ठीक ठीक है। जी जी। अब 1 डिग्री में 14 डिग्री ऐड कर दीजिए, उसके बाद 14 डिग्री को 25 डिग्री में ऐड कर दीजिए, तो वो भाव चेंज हो गया तलित में जाके। जी जी ठीक है ना? ठीक है जी। तो डाउट क्लियर आपके? जी तो आप लोग जी बताइए कि इतने दिनों से हमारे साथ रह के आपको कैसा लगा 2021 में? बहुत अच्छा लगा सर जी। समझ में आया कि नहीं आया? क्या 2-3 महीने के अंदर नहीं, कुछ तो बदलाव हुआ है। हमने जो पढ़ाया कि आपके क्या रिव्यू हैं उसमें? क्या चेंज करना चाहिए या क्या आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? जो आप कहना चाहते हो सकते हैं। गुरुजी जैसे ये सूर्य ये जैसे गिन रहे हैं, जैसे 12वां भाव से वो फर्स्ट भाव गिनेंगे या दूसरे भाव जैसे पहले चल रहे हैं वैसे ही गिनेंगे? जब काल गणना करते हैं तो हम काल गणना हमेशा सूर्य की गति से उल्टी होती है। जी ठीक है ना? कभी भी हम अगर उतारा करते हैं किसी चीज का, हाँ जी समझिएगा, वो हमेशा उल्टा किया जाता है। करते हैं कि नहीं करते? हाँ जी सर। कि वो समय हमारा शराब निकल के हट जाए। जी सूर्य का जो भी फर्स्ट भाव होगा 12वां भाव होगा ना। जो हमारी दैनिक क्रिया में जब कोई ग्रह घूम रहा होता है वो हमारा प्रथम से द्वादश जाता है, और जब हम कुंडली में काल गणना करते हैं, किसी की आयु कम हो रही होती है तो प्रथम से द्वितीय द्वितीय तृतीय चलते हैं। बस यही सिद्धांत है सूर्य का। ठीक है। और बताइए। बस सूर्य जी अभी लोग कैमरे ऑफ करके बैठे हैं। खोल दिया भैया। घोष अब अच्छी लगे ना सुभाष बोस की तरह। प्रदीप जी तो सुन ही नहीं रहे हैं। सुनील जी का टोपी टापी पहन के आए हुए हैं। चलिए, नहीं प्रदीप जी का छोरा कह रहा होगा क्या, अरे न्यू ईयर की पार्टी दो पहले। ये कहाँ निकलेगा बाहर? क्यों प्रदीप? सुनील कहाँ निकलेगा बाहर? कभी भी नहीं जाएगा रात को खाना खाने के लिए कहीं। प्रदीप ये तो ठंड बड़ी लगती है। कह रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक लाओ पापा, केक लाओ। सुनील जी कहेंगे भैया देखो रजाई पकड़ ली है, तुमको खाना खाओ चले जाओ, मुझको मत बोलो। तो सुनील जी 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 ये फिर जय श्री राम सभी का। जो भी जय श्री राम भैया। 2021 में या फिर कुछ वो गलती से बोल दिया हो तो क्षमा प्रार्थी हो। अब मिलेंगे नए साल में अंग्रेजी जी के भैया। 2022 में। जी जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।